हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया सिंह और आज मैं फिर एक रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, चटोरी रजनी जी के बर्थडे के वीडियोस डाली थी मैंने, जो आप लोगों ने बहुत सराहा है। थैंक यू सो मच। आज फिर मैं चटोरी रजनी जी से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जब से उन्होंने अपना जो न्यू व्लॉग डाला है, न्यू वीडियो डाला है, तब से जो मतलब यूट्यूब पे ना जो लोग हैं ना वो दो गुटों में बंट गए हैं। एक वो जो उनको मतलब उनको सहानुभूति है चटोरी रजनी से और उनको लगता है कि सही में उन्होंने कुछ खोया है, उनके लिए दुख व्यतीत करते हैं, उनके लिए फ़ील करते हैं। और एक वो लोग हैं जो कि मतलब थोड़े समझते कि बहुत सस्पिशियस हुआ है जो भी हुआ है, और जो उनकी पेरेंटिंग को ब्लेम कर रहे हैं, जो उनको ब्लेम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो उन लोग जानना चाहते, वो भी गलत नहीं है, बेसिकली उन लोग जानना चाहते कि आखिर उस छोटे से बच्चे के साथ हुआ क्या है, क्योंकि आउट ऑफ कंसर्न ये इस चीज़ जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कर तो अब कोई कुछ नहीं सकता, बच्चा तो वापस नहीं आने वाला है। बट ऐसे एज अ ह्यूमन बीइंग, आदमी इंसान, किसी को भी क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की कि आखिर उस बच्चे के साथ इतनी बड़ी हादसा हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई। क्योंकि आपने उसकी मोक्ष पार्टी दी है, आप सभी ने मोक्ष पार्टी उसमें अटेंड किया है, उसके लिए प्रेयर किए हैं, विशेस किए हैं, लेकिन आपको रीज़न ही नहीं पता कि बच्चा एक्सपायर कैसे किया है। तो ये थोड़ा अलग लगता है, अजीब लगता है। तो इसी के रिगार्डिंग मेरी जो वीडियो है, एक्चुअली क्या है, जब मैंने वो वीडियो देखे तो मुझे तो वो बहुत नॉर्मली बहुत ये लगा कि चलो हाँ, मतलब शी वाज इन पेन, वो बहुत पेन में है, तकलीफ़ में है। बट लोगों के व्यूज़ बहुत अलग अलग थे, सबकी अपनी अपनी मतलब अपने अपने पॉइंट्स हैं, अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जो उन्होंने जो वीडियोस डाले थे, उससे मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत स्पॉन्टेनियसली वो बनाया हुआ वीडियो नहीं था। उनकी मोटिव ऐसे थी कि देखो अब चटोरी रजनी जी को कम बैक करना था। ऑब्वियसली वो स्टॉपेबल नहीं थी, वो उन्होंने पॉज नहीं रखा था। उनके भले यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ रहे थे पर फेसबुक इंस्टा पे रेगुलरली आ रहे थे। जो हो सकता है शेड्यूल्ड मतलब वीडियोस हों, पहले के हों, बट कंटिन्यूसली आ रहे थे। और आप तो जानते हैं विथ मोनेटाइजेशन ऑन, तो लोग अपने अपनी ओपिनियन इसमें बना लेते कि हाँ यार ऐसे कर रहे, ऐसे मतलब ऐसी परिस्थिति में लोग इतने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो ज़रूर कोई फिशी बात होगी, ज़रूर कोई बात होगी, कुछ छुपाया जा रहा है। तो ये चीज़ है कि बहुत लोग दुनिया में बहुत लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है। तो और हमारे इंडिया में बहुत सारे जासूस भी हैं। अब आप इंक्वायरी नहीं करवाओगे, पुलिस इंक्वायरी नहीं करेगी, लोग निकाल लेंगे खोद कर, ऐसी वाली हालत है। तो जब वो बहुत लोगों का मानना है कि जब मतलब जब वो वीडियोस बना रही थी, जब वो लेटर्स पढ़ रही थी अपने बेटे की, तो लोग इसे बहुत सोच रहे थे कि चटोरी रजनी जी कम बैक करना चाहती थी। तो मतलब वो सोच रही थी कि ऐसा कौन सा दिन ढूंढा जाए जब हम कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत जजमेंटल हैं और सोशल मीडिया तो बहुत ही रूड है, जज कर लेगी उनको कि ऐसे में भी आपको ये सोशल मीडिया पे आना ज़रूरी था, ऐसा था वैसा था। तो उन्हें बहुत सही लगा कि चलो बर्थडे के दिन ये वीडियो डाला जाए। और उस वीडियो में उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में बताया, उसकी चाइल्डहुड मेमोरी थी, उसके स्कूल से रिलेटेड, उसके टीचर्स के, उसके मतलब जो भी थी उसके इर्द गिर्द घूमती थी, उनकी जो भी बातें थी वो रिकॉल कर रही थी मेमोरी। तो मुझे इसमें कुछ अलग नहीं लगा, मतलब कुछ गलत नहीं लगा। बट लोग जो मतलब जो बहुत ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो द वे ऑफ टॉकिंग है और जो पोस्चर्स हैं, जो जेस्चर्स हैं, उनका एटीट्यूड बहुत ऑकवर्ड और वियर्ड लग रहा था। मतलब पल भर में हंसना, पल भर में रोने लगना, और वो कैमरा को फेस नहीं कर रही थी, आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी, वो मतलब ऐसे करके बातें कर रही थी। तो मुझे लगा कि शायद वो बहुत पेन में है, और ऐसे में थोड़ा मेंटल स्टेटस इधर उधर हो ही जाता है। लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, वो बहुत रेडी होके, बहुत तैयार होके वो बन ठन के आई थी, और ऐसे में आप मतलब अलग ही शो कर रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो। तो बहुत अलग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत स्क्रिप्टेड चीज़ वीडियो थी, जो कि प्लान्ड थी कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ कब कब डेट है। फिर उसके बाद उन्होंने पॉज लिया, फिर 4 दिन बाद जब उनकी 1 मंथ डेथ एनिवर्सरी थी, तब उन्होंने फिर से एक वीडियो डाला। उनको लगा कि आज एक वीडियो डाल देना चाहिए, लोगों को लगेगा कि हाँ आज एक मतलब दिन है इसलिए डाला है, फिर आप रेगुलरली स्टार्ट कर सकते हो।
तो ऐसा सोचना है लोगों का। अभी भी देखिए, जो 2 गुट में लोग बँटे हुए हैं, जो एक जो सिंपैथी है जिनको, तो सिंपैथी सबको है, ठीक है ना? लेकिन एक जो और है जो जानना चाहते हैं कि आखिर उस बच्चे के साथ हुआ क्या है। तो मैं इसको गलत नहीं समझती हूँ। अगर आपने मोक्ष पार्टी दी है, आपने उसको फेयरवेल पार्टी दी है, इतने लोग इनवाइटेड थे, इतने लोगों ने विशेस किए, इतने लोगों ने प्रेयर्स किए उस बच्चे के लिए, तो आपको रीज़न ही नहीं पता कि आखिर उस बच्चे के साथ हुआ क्या है। तो ये क्या बात हुई? एज ए ह्यूमन बींग, आउट ऑफ कंसर्न इंसान को जानना है, ये इच्छा है, हमारी राइट नहीं है, बस हमारी इच्छा है कि हम जाने कि आखिर उस नन्हे से बच्चे के साथ हुआ क्या है। आखिर ऐसी क्या चीज़ हो गई कि वो, मतलब एक रीज़न इंसान को पता रहता तो इंसान को एक सेटिस्फैक्शन होती कि यार चलो ये चीज़ मुझे पता है कि आखिर उस बच्चे के साथ हुआ क्या। तो बस आउट ऑफ कंसर्न ये चीज़ लोग पूछ रहे, लेकिन उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत लोग ऐसे, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ एक्सीडेंटल है। और क्योंकि उस वीडियो में मतलब रजनी जी बहुत कंफ्यूज्ड लगी हैं। वो कभी बोलती हैं कि उन्होंने जो बच्चा था वो कभी कोचिंग जा रहा था, ट्यूशन जा रहा था, तब एक्सीडेंट हुआ। फिर बोल रही हैं कि शायद दोस्तों के साथ खेलने गया था तब एक्सीडेंट हुआ है। कभी बोल रहे हैं हेलमेट पहना था, कभी बोल रही थी हेलमेट नहीं पहना था। कभी उनको बोल रही थी अगर हेलमेट पहना था तो ऑब्वियसली वो अपने बाइक या स्कूटी पे होगा। फिर वो बोल रही है कि नहीं मुझे पता नहीं वो किस चीज़ से गया था, बस से गया था, व्हीकल से गया था, किस व्हीकल से गया था, कुछ नहीं पता। मतलब वो चीज़ें बहुत घुमा रही है, फिरा रही है, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो अगर आपको मतलब ठीक है आप नहीं थे यहाँ पे, ऑब्वियसली आपको नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपके बेटे के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया होगा। मतलब हमारे दुनिया में ऐसी भी कोई वीरान जगह नहीं है कि जहाँ पे कुछ हो जाएगी और देश दुनिया को पता ही नहीं चले, वो भी दिल्ली जैसी जगह पे। भाई वहाँ तो बहुत रश है, बहुत रश है, और इतने सारे लोग हैं यार, कुछ ना कोई देख ही लेता है। और मतलब बहुत चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, बहुत लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं कि ये रीजन हो सकता है, वो रीजन हो सकता है। बट पता नहीं, मतलब मैं खुद से ऐसा सोच रही हूँ, मुझे समझ में नहीं कि मतलब मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ। बट मतलब बहुत चीज़ें, ऐसी चीज़ें मैंने देखी जो कि बहुत कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि इतना कोइंसिडेंस होता है। लाइक वाइज मैंने एक देखा था कि जस्ट उनकी तरन जैन की डेथ के एक दिन पहले उन्होंने स्टोरी डाली थी, और उस स्टोरी मैं लगा दूंगी नीचे, एक कोट डाला था जिसमें उसने लिखा था, मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि विल आई पास 11th ग्रेड और विल आई पास अवे। मतलब इसका मतलब है कि क्या मैं 11th क्लास पास कर पाऊँगा या मैं ही गुजर जाऊँगा। तो यार इतनी निगेटिव बातें उन्होंने लिखी। ऑब्वियसली अगर वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ये स्टोरी डाल रहे तो उनके पेरेंट्स तो देखे ही होंगे, तो उनको ये चीज़ कुछ भी क्लिक नहीं किया कि आखिर बच्चा ये इतना निगेटिव क्यों लिख रहा है। अगर वो बच्चा इतना अच्छा था, इतना होशियार था, पढ़ने में भी ठीक था, तो फिर उनको एक बार भी नहीं लगा कि इतनी निगेटिविटी क्यों। आप खुद बोलती है कि मेरा बच्चा इतना पॉजिटिव था, इतना पॉजिटिव था, सिर्फ पॉजिटिविटी लाता था सबकी लाइफ में, सिर्फ हंसाता था, कभी गुस्सा नहीं, कभी दुखी नहीं। तो फिर इंस्टाग्राम हैंडल पब्लिकली इतना निगेटिव चीज़ें डालने की क्या ज़रूरत थी। अगर वो बंदा, वो बच्चा, अगर वो इतना ये निगेटिव चीज़ें डाल रहा तो उसके दिमाग में कितनी निगेटिव चीज़ें होंगी। तो लोगों ने उसके रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन भी किया कि कहीं ये सुसाइड तो नहीं। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि रिप्लाई किया था चटोरी रजनी ने किसी को कि ऑल किड्स पोस्टेड द नेगेटिव स्टोरी, माई सन वॉज नॉट सुसाइडल, ही हैड एन एक्सीडेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो ऐसे निगेटिव स्टोरी है उसके सारे फ्रेंड्स ने डाले हैं, तो ये कुछ नई बात नहीं है, मेरे बच्चे ने सुसाइड नहीं किया है, वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन सारे बच्चों ने क्यों निगेटिव डाले थे यार, मतलब पूरी गैंग ही निगेटिव थी क्या। आप तो बोल रहे थे कि पॉजिटिव है, बट यहाँ जब आप खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहे हो कि सारे बच्चे ने निगेटिव डाली, पर सारे बच्चे तो नहीं गए ना, बच्चा तो आपका गया। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के मेंटल स्टेट्स क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। यार जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो दिमाग ऊपर नीचे हो ही जाता है। जब बच्चे 10th 11th 12th में जाते हैं तो ये सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है। इस एज में बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो बच्चे सुसाइडल फील करते हैं कि यार नहीं हुआ, चलो यार जान दे देते हैं। बच्चों को जान देना सबसे आसान लगता है, ऐसा है। फिर बात ये आई कि एक जगह मैंने और एक देखी थी, एक मतलब किसी ने पोस्ट किया था, एक कमेंट डाला था जिसमें
उस बच्चे ने बताया था कि वो एक फैमिली फ्रेंड है इनका, मैं डाल दूँगी देख लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड है। और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने एक चीज़ गलती, मुझे लगा कि ये चीज़ शायद किसी ने उसको बोला होगा लिखने के लिए कि यार लिख दो कि लोगों के हाईलाइट हो जाए, लोगों के ध्यान में आ जाए कि लगे कि वो एक एक्सीडेंट है। क्योंकि उसने लिखा कि जैसे कि अंकल काम पे गए थे और आंटी कोलकाता गई थी। तो आंटी तो कोलकाता गई नहीं थी, आंटी कोलकाता बहुत पहले गई थी, इस बार वो केरला गई थी। तो ये चीज़ उसने गलत लिखी थी। तो उसमें ऐसा लिखा था कि उस बच्चे को पता ही नहीं था कि मतलब आंटी गई कहाँ है, आंटी केरला गई थी। और उसमें उसने लिखा था कि जब वो लोग नहीं थे तो उस बच्चे ने अपने पापा की बाइक ली और विदाउट हेलमेट निकल गया विद हाई स्पीड, और वो एक ब्रेकर से टकरा गया जहाँ की उसका स्कल खुल गया। और लोग वहाँ पे कैमरा लेके हमारी देश ऐसी है कि वहाँ पे वीडियोस ले रहे हैं और क्लिक्स कर रहे फ़ोटोज़, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाया। अगर वो बच्चे को सही समय पे इलाज की करवा देते, हॉस्पिटल पहुँचा देते, तो शायद वो बच जाता। बट 15-20 मिनट इसी चीज़ में निकल गई, किसी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाया और वो बच्चा गुजर गया। तो अगर वहाँ पे इतने सारे लोग थे जिन्होंने फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, तो वो लोग हैं कहाँ? किसी ने भी एक भी वीडियो या फ़ोटोज़ क्यों नहीं डाले उस बच्चे के? तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि पता नहीं ये एक्सीडेंट है या नहीं है। क्योंकि जैसा कि वो एक कोट लिखा था, मुझे ऐसा लगता कि कहीं ये सुसाइडल ना, क्योंकि मैंने जब उस बच्चे को देखा था, वो बच्चा पता नहीं क्यों मुझे बहुत हँसता हुआ हमेशा नहीं दिखा। बहुत मतलब इम्पल्सिव, बहुत रिजर्व्ड साई टाइप का था, जैसे बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखा हो। जैसे मम्मी से भी अगर वो मिलता था तो बहुत ज़्यादा जैसे मम्मी के गले पड़ जाना, जैसे वो नहीं था उस बच्चे में। क्योंकि मुझे याद है कि एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक कुछ बनाई थी उसकी मम्मी ने, चटोरी रजनी ने उसको खिलाया था। तो वो बोल रही थी कि एक किस दे दो, एक किस दे दो, कर रहा था। फिर उसने एक किस दिया, तो वो बोली कि इसने पहली बार मुझे किस किया। यार बच्चे तो अपने माँ को दिन भर किस करते रहते, प्यार करते रहते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद वो उस तरह का बॉन्ड या रिलेशन नहीं शेयर कर पा रहे थे। कुछ तो था कि वो बच्चा बहुत, मुझे लगा कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं था, कहीं वो डिप्रेस्ड तो नहीं था। ऑब्वियसली जैसे उन्होंने मोक्ष पार्टी लोगों से इतने सारे स्पीचेस दिलवाए तो सब तो बोल रहे थे कि बहुत जॉली था, बहुत ये था। बट पता नहीं कि मुझे मतलब मैं भी माँ हूँ तो मुझे लगता है कि चटोरी रजनी को भी पता होगा कि उनके बच्चे की मेंटल स्टेटस क्या है। अगर वो एक्सीडेंट नहीं है तो शायद ये सुसाइड का भी केस हो सकता है, तभी वो इतना उस चीज़ को सप्रेस्ड किया जा रहा है, वो चीज़ें खुल के नहीं बता पा रही हूँ। किसी बात का उस बच्चे में टेंशन हो, किसी बात का उसको प्रेशर हो, डर हो, पढ़ाई का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो मतलब सही बात है, लोग इतने सारे जजमेंट और ओपिनियन के साथ लोग खड़े हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये चीज़ आप विद प्रूफ क्लैरिफाई कर देते तो शायद ये सारी चीज़ बंद हो जाएगी। लोग जो अपना दिमाग लगा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, कुछ अलग अलग ख्याल आ रहे, वो चीज़ नहीं आएगी। तो यही चीज़ है कि इंसान कुछ भी स्टोरी बिल्डअप कर लेता है, इंसान कुछ भी समझ सकता है। और यही चीज़ है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ये तो नहीं है, सुसाइड का केस तो नहीं है जिसकी वजह से उन्हें हर चीज़ दबानी पड़ रही है। क्योंकि एक फ़ोटो, एक वीडियो तो कोई भी ला कर देगा। अगर इंसिडेंट होता तो ये न्यूज़पेपर में आता, ज़रूर आता। और आप एफआईआर करो चाहे नहीं करो, इंक्वायरी करवाओ चाहे नहीं करवाओ, पोस्टमार्टम तो हुआ होगा। क्योंकि आप लोग हॉस्पिटल तो ले गए होंगे, ऑब्वियसली कोई तो ले गया होगा, भले देर से ले गया होगा, पहले ले गया होगा, हॉस्पिटल ले गया होगा। और अगर ऐसे केस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो ऑब्वियसली वो क्योंकि पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आखिर हुआ क्या है। और अगर वो स्पीडिंग की वजह से हुआ तो वो बच्चा हमेशा हेलमेट पहनता था, तो उस दिन हेलमेट क्यों नहीं पहना। और हमेशा जो बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता था, करता था, रेस बाइकिंग या कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ करता था, चाहे उसके पीछे बैठे हो चाहे साथ में चल रहे हो, उस दिन कोई भी क्यों नहीं था, कोई भी क्यों नहीं था। वो इतना अकेला क्यों था, अकेले क्यों गया, या फिर घर में हुआ या बाहर हुआ, ये चीज़ बहुत सस्पिशियस है एक्चुअली। लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत कुछ सस्पिशियस लग रहा है। तो प्लीज़ लेट इट क्लियर, उसको क्लियर कर दीजिए ना, इसको बता दीजिए सबको कि मतलब आखिर हुआ क्या, कि लोगों के दिल में शांति वाले कि मतलब उस बच्चे के साथ हुआ क्या। हम भी जानना चाहते हैं उस बच्चे के साथ हुआ क्या। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है चटोरी रजनी जी से कि वो चीज़ ये चीज़ बताएं, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच हो रही है।
कोई एक्सीडेंट बोल रहा है, कोई सुसाइडल बोल रहा है, तो मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कहीं ये सुसाइड का केस तो नहीं है। तो बस यही थी। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। और आप लोग भी बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि क्या हो सकता है। क्या आपको भी कुछ सस्पिशियस लग रहा है, कुछ फिशी लग रहा है? तो आप लोग, अगर आप लोग भी कुछ भी जानते हो तो आप लोग प्लीज़ शेयर करना ये चीज़। थैंक यू सो मच।